हेलो इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है सिविल गुरु द सिविलियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं कॉर्पोरेट इंजीनियर पंकज कुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरु, जहां सिविल इंजीनियर करियर की बात होती है। आज देखिए साइट पे आए हुए हैं। आज हम साइट पे बताने वाले हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, कॉलम दिख रहा होगा, तो कॉलम का कास्टिंग करने में हमारा कितना कंक्रीट लगने वाला है और उस कंक्रीट को बनाने के लिए हमारा कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा और कितना एग्रीगेट लगेगा। ये सारा कुछ आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। अगर आपके भी अगर साइट पे कॉलम का कास्टिंग होने वाला है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, और कॉलम के लिए अगर हम कॉलम का कंक्रीट निकाल रहे हैं कि कॉलम हमारा कितना कंक्रीट लगेगा, तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए, कॉलम का साइज पता होना चाहिए कि कॉलम हमारा कितना साइज है। तो जैसे देखिए हमारे पास क्या है, साइड पे हमारा कॉलम है, तो आपके ड्राइंग में क्या दिया हो रहा है, कॉलम का साइज दिया रहेगा। अभी हम साइड पे आए तो साइड पे हम कॉलम का साइज क्या करते हैं, मेजर करते हैं और साइड पे मेजर करके हम इसको क्या निकालते हैं, इसमें कंक्रीट निकालते हैं। तो देखिए जैसे कि हम सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, इसका हम ये बिर्थ निकालेंगे। तो बिर्थ हमारा कितना आ रहा है, देख पास से दिखा दिए कितना आ रहा है, ये 300 आ रहा है। ये देखिए बिर्थ हमारा कितना है, 300 mm हमारा ये क्या है, बिर्थ है। और जैसे ही इसको हम लेंथ अगर हम मेजर करते हैं तो लेंथ हमारा कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पे 500 आ रहा है। ये हमारा ये 500 mm हमारा लेंथ आ रहा है। और इसी तरह से इसका हम क्या करेंगे, हाइट हमने मेजर किया था तो हाइट हमारा आया था 3.5 मीटर। यानी इस तरह की बात करें, कॉलम का साइज हमारा हो गया 300 हमारा क्या हो गया, 500 हमारा कॉलम का साइज हो गया और हाइट हमारा ये 3.5 मीटर हो गया। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले इसका हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। यानी किसी भी चीज को हम फील करते हैं उसमें क्या करते हैं, वॉल्यूम में हमारा क्या आता है, मटेरियल आता है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, कॉलम का वॉल्यूम निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है, कॉपी है। कॉपी में आपको हम बताते हैं कैसे क्या कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉलम का हम साइज लिखें। कॉलम का साइज कितना था, 300 बाय 500 हमारा क्या था, कॉलम का हमारा साइज हो गया। हमारा कॉलम का हाइट कितना था, कॉलम का हाइट था हमारा 3.5 मीटर। तो हम कॉलम का क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे कि हमारे इस कॉलम में हमारा कितना हमारा कंक्रीट लगने वाला है। जैसे ये हमारा अगर हम बात करें, ये हमारा अगर कॉलम है, ये अगर आपके पास कॉलम है तो ये आपका हाइट कितना हो गया, 3.5 मीटर का हाइट हो गया। और ये आपका 300 mm हो गया और ये जो आपका है ये आपका 500 mm हो गया। तो हम इस वॉल्यूम निकालने के लिए हमारा वॉल्यूम बराबर क्या होगा, वॉल्यूम के लिए लेंथ इंटू विड्थ और इंटू क्या होगा, हाइट। यानी कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू क्या हमारा हो गया, हाइट। लेंथ हमारे यहाँ पे कितना दिया हुआ था, यानी ये इसका क्या हो गया, लेंथ, ये विड्थ और ये इसका क्या हो गया, हाइट हो गया। तो लेंथ हमारा जैसे देखिए, लेंथ हमारा कितना हो गया 0.3, विड्थ हमारा 0.5 हो गया और हाइट की बात करें तो हमारा क्या हो गया 3.5 हो गया। यानी अब इसको क्या निकालेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। यानी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.3 इंटू 0.5 इंटू 3.5, तो हमारा आ गया कितना 0.525 हमारा मीटर क्यूब में हमारा आ गया क्या, वॉल्यूम आ गया। लेकिन कभी भी हम लोग जो कंक्रीट निकालते हैं तो ये हमारा क्या आ गया, कौन सा वॉल्यूम आ गया, ये हमारा आ गया वेट वॉल्यूम। यानी कि इसमें जो हम मसाला डालेंगे वो हमारा क्या रहेगा, गीला मसाला रहेगा, यानी गीला हमारा कंक्रीट रहेगा। लेकिन हम लोग जो कंक्रीट मिलाते हैं साइड पे, वो हम किसमें मिलाते हैं, ड्राई में मिलाते हैं। यानी कि सीमेंट हमारा सूखा में आता है, एग्रीगेट हमारा सूखा में आएगा, हमारा सैंड क्या होगा, सूखा में आएगा। यानी कि सूखे के फॉर्म में हम लोग क्या मिलाते हैं, सीमेंट मिलाते हैं, सैंड मिलाते हैं और एग्रीगेट मिलाते हैं। तो इसलिए ये हमारा क्या है, वेट वॉल्यूम है। अभी हम क्या निकालेंगे, ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे ड्राई वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ड्राई वॉल्यूम। ये अपना क्या है, ये है अपना वेट वॉल्यूम। तो ड्राई वॉल्यूम के लिए हमारा क्या होता है, वेट वॉल्यूम इनटू ड्राई कोफिशिएंट। जब हम लोग मिक्सचर बनाते हैं सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का, तो हमारा क्या होता है, उसका वॉल्यूम कॉम्पैक्ट होता है। तो इसलिए उसको क्या करते हैं, जितना हमारा वॉल्यूम चाहिए उससे हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा हम लोग मिलाते हैं। यानी तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, वेट वॉल्यूम इनटू क्या होगा, ड्राई कोफिशिएंट। यानी ये हमारा क्या हो गया, ड्राई वॉल्यूम बराबर वेट वॉल्यूम इनटू ड्राई कोफिशिएंट। और हम लोग कंक्रीट के केस में जो हम लोग ड्राई कोफिशिएंट लेते हैं वो लेते हैं 1.54। तो वेट वॉल्यूम हमारा कितना आया था 0.525
इनटू हमारा ड्राई कोफिशिएंट हो गया 1.54। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे वो हमारा क्या आ जाएगा, क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे निकालते हैं 0.525 इंटू 1.54, यानी ये हमारा कितना आ गया 0.8085, यानी हमारा आ गया 0.8085 हमारा क्या आ गया, क्यूबिक मीटर हमारा क्या आ गया, ड्राई वॉल्यूम आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, ये जो हमारा वॉल्यूम है इसमें कितना हमारा सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा और कितना हमारा एग्रीगेट निकलेगा। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि कौन सा रेशियो हम लोग यूज कर रहे हैं, यानी कंक्रीट बनाने के लिए हम लोग कौन सा रेशियो यूज कर रहे हैं, M20 यूज कर रहे हैं, M25 यूज कर रहे हैं। तो हमें क्या पता होना चाहिए, ग्रेड पता होना चाहिए, कौन सा ग्रेड का हम लोग यहाँ पे मैंने कौन सा ग्रेड का हम लोग कंक्रीट यूज कर रहे हैं। तो मानते हैं हम लोग यहाँ पे M25 का हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो M25 में हमारा रेशियो क्या होता है, रेशियो बनता है 1:1:2, यानी कि बात करें तो एक हमारा सीमेंट होगा, एक सैंड होगा और 2 पार्ट हमारा क्या होगा, एग्रीगेट होगा, यानी कि M25 का रेशियो बनेगा 1:1:2 बनेगा। तो अब हम निकालेंगे क्या, यहां पे हम लोग निकालेंगे, थोड़ा पास दिखाते हैं, हम लोग निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ हम लोग सीमेंट निकालेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट के लिए जो फॉर्मूला बनेगा, यहां पे होगा पार्ट ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो और इनटू क्या, ड्राई वॉल्यूम। यानी कि इसमें आपको पार्ट ऑफ सीमेंट पार्ट का मतलब M25 में जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये सीमेंट का पार्ट है, ये हमारा क्या है, सैंड का पार्ट है और ये हमारा क्या है, एग्रीगेट का पार्ट है। ये तीनों में हमारा ये सीमेंट, सैंड और ये एग्रीगेट। तो सीमेंट का हमारा कितना पार्ट हो गया, सीमेंट का हमारा एक पार्ट हो गया और सम ऑफ रेशियो कितना होगा, तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 2 1 3 1 4, यानी कि ये हो गया 4 इंटू ड्राई वॉल्यूम निकाले थे यहाँ पे 0.8085, यानी कि 0.8085 ये आ गया। यहाँ पे हम लोग करेंगे यानी कि 0.8085 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.202 हमारा क्या आ जाएगा, क्यूबिक मीटर में आ गया। लेकिन हम लोग जो साइड पे अगर सीमेंट मंगाते हैं तो हम लोग किसमें मंगाते हैं, बैग में मंगाते हैं। तो हमको सबसे पहले इसे क्या करना है, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या आया है, ये हमारा वॉल्यूम आया है सीमेंट का, इतना क्यूबिक मीटर हम क्या कर रहे हैं, सीमेंट हमारा आएगा। लेकिन हमारा मास निकालने के लिए हमारा क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम इंटू क्या करेंगे, डेंसिटी करेंगे। तो सीमेंट का डेंसिटी कितना होता है, 1440 होता है। तो यानी कि इसको क्या करेंगे 1440 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0.202 इंटू क्या करेंगे 1440। तो हमारा कितना आया था 0.202, हमारा कितना आया था 0.202 इंटू कितना 1440, यानी कि हमारा कितना आ गया 290.88 kg आ गया। यानी कि बैग की बात करें तो इसको क्या करेंगे 50 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5.81 बैग हमारा क्या आ गया, सीमेंट आ गया। अब हम निकालेंगे सैंड। तो सैंड के लिए भी हमारा सेम फॉर्मूला होगा, जैसे कि यहां पे दिखाइए सैंड के लिए यहां पे निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ सैंड। तो क्वांटिटी ऑफ सैंड के लिए हमारा क्या होगा, जैसे यहां पे हमारा क्या था पार्ट ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम, क्योंकि हम सीमेंट निकाल रहे थे अभी हम सैंड निकाल रहे हैं तो वहां पे सिर्फ क्या हो जाएगा, सीमेंट की जगह पे सैंड हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे पार्ट ऑफ सैंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इनटू क्या हो जाएगा, ड्राई वॉल्यूम। तो यहां भी हमारा कितना है, सैंड का पार्ट कितना है 1, तो यहां लिखेंगे 1, सम ऑफ रेशियो कितना आया था 4 इंटू ड्राई वॉल्यूम हमारा कितना था, यानी कि 0.8085। यहां से हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.202 क्यूबिक मीटर। लेकिन अगर बात करें तो हम लोग सैंड किसमें मंगाते हैं, सैंड हम लोग सीएफटी में मंगाते हैं। तो क्यूबिक मीटर को सीएफटी में कन्वर्ट करने के लिए हमारा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 35.31 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक क्यूबिक मीटर में हमारा कितना होता है 35.31 सीएफटी होता है। तो जो हमारा ये क्यूबिक मीटर आया था तो इसको हम क्या करेंगे 35.31 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा कितना आया था 0.202 इंटू
35.31, यानी कि 7.13 क्या हमारा आ गया, CFT हमारा सेंड लगेगा, यानी यहाँ पे होगा 7.13 CFT, यानी इतना हमारा क्या लग गया, ये CFT हमारा आ गया सेंड। अब हम लोग इसी तरह से एग्रीगेट निकालेंगे, तो एग्रीगेट के लिए हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट। क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, पार्ट ऑफ एग्रीगेट यहां हो जाएगा डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। अब हमारा एग्रीगेट का पार्ट कितना था, यहाँ पे 2, तो यहां लिखेंगे हम लोग 2, सम ऑफ रेशियो कितना आया था 4, अब ड्राई वॉल्यूम हमारा कितना आया था 0.8085, 0.8085, तो यहां से हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसका कैलकुलेशन करते हैं 2 इंटू 0.8085 इजकल टू डिवाइडेड बाय 4, तो हमारा कितना आ गया 0.404 हमारा क्या आ गया क्यूबिक मीटर में आ गया। लेकिन बात करें तो हम लोग एग्रीगेट किसमें मंगाते हैं, हम लोग CFT में मंगाते हैं। सेम हमारा क्या होता है, एग्रीगेट में हम लोग CFT मंगाते हैं, तो एग्रीगेट को भी CFT में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 35.31 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे 0.404 इंटू 35.31, यानी कि 0.404 इंटू 35.31, यानी कि हमारा कितना हो गया 14.265 CFT, यानी कि इतना हमारा क्या लगेगा एग्रीगेट लगेगा। यानी कि इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, यानी कि इस तरह से हम लोग साइड पे क्या निकालते हैं, सीमेंट निकालते हैं, सैंड निकालते हैं और एग्रीगेट निकालते हैं। यानी कि ये कॉलम को कास्ट करने में हमारा इतना सीमेंट लगेगा, इतना सैंड लगेगा और इतना एग्रीगेट लगेगा। होप सो इंजीनियर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इसमें शेयर करें, ताकि वो भी अगर साइड पे अपने कंक्रीट निकालने का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो भी इस वीडियो को देखें और कॉलम का कंक्रीट हो सके या स्लैब का कंक्रीट हो सके या बीम का कंक्रीट हो सके या स्टेयर का कंक्रीट हो सके, तो सबका हम लोग क्या निकालेंगे सेम वॉल्यूम निकालेंगे। उस वॉल्यूम को लोग क्या करेंगे ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे और इसी सेम प्रोसेस के साथ हम लोग क्या करेंगे स्लैब का कंक्रीट हो गया या हमारा बीम का कंक्रीट हो गया या हमारा रेक्टेंगुलर फुटिंग हो गया या हमारा स्टेयर का, सारा का हम लोग क्वांटिटी निकालेंगे। तो इंजीनियर्स अगर आप भी इसी तरह से ऑन साइट ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो हमारे सिविल गुरुजी को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए कॉल लगाइए 9111001234 पे और पता करिए अपना सपनों की जॉब कैसे पा सकते हैं। इंजीनियर्स अगर देर करिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट मंथ के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या होता है सीट लिमिटेड होता है, क्योंकि एक बैच में 20 इंजीनियर्स इनरोल कर सकते हैं। तो इंजीनियर्स बिना देर को कॉल करिए और पता करिए अपने सपनों की जॉब कैसे पा सकते हैं। इंजीनियर्स मिलते हैं इसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।